गोलकोंडा किला एक भव्य ऐतिहासिक किला है जो अपनी अद्भुत वास्तुकला, हीरे के समृद्ध व्यापार, इतिहास और प्रभावशाली ध्वनि गुणों के लिए जाना जाता है। यहाँ से शानदार नज़ारा दिखाई देते हैं और शाम को एक मनमोहक प्रकाश ध्वनि शो होता है जो कुतुब शाही राजवंश के अतीत को जीवित कर देता है। मतलब ये जो गोलकोंडा किला है इसमें एक रात के समय एक कोई फंक्शन होता है जो राजवंश में जो थे, राजवंश तो हो गया आपको राजपूत, राजपूत सिंह, उसको ये जीवित रखता है। एक तरह का कोई फेस्टिवल के टाइप से यहाँ पे डेली मनाया जाता है। डेली तो पता नहीं मनाया जाता है। पूर्ण रूप से एक मिट्टी का किला है। यह सदियों से मजबूत होता रहा है और राजधानी के रूप में कार्य करता रहता है। अब यह इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला के शौकीनों के लिए अवश्य देखने के योग्य स्थान है, जिसके विशाल परिसर को घूमने के लिए आरामदायक जूते और पानी की आवश्यकता होती है। ये किला इतना बड़ा है कि आपको यहाँ घूमने के लिए जूते और पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि किला काफ़ी बड़ा है और आपको घूमने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये जो किला है इसकी मुख्य विशेषताएँ, पहला है हमारा इतिहास। 11वीं सदी में निर्मित यह कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बन गया, जो अपने हीरे के व्यापार के लिए कोहिनूर के लिए प्रसिद्ध था। ये जो गोलकोंडा फोर्ट था, ये जो था ना, ये राज किला, इसमें कोहिनूर हीरा के लिए प्रसिद्ध था। जो कोहिनूर हीरा भारत से अभी कौन सी राजधानी भारत, शायद ये हीरा नवी इंग्लैंड में है। ये हीरा यहाँ पे मिलता था। इस हीरे की कीमत इतना है ना कि क्या ही बोले आपको। ये अपने भारत से चुराया तो नहीं ले क्या, अभी ये हीरा ना हमारे देश में नहीं है, ये शायद इंग्लैंड की कोई रानी है, उसके मुकुट में ये है, दूसरे जगह पर है। ये भारत का हीरा भी कोई किसी दूसरे देश में है। भारत में भी हो सकता है, ये छोटा सा तो टुकड़ा रहता है, किसी कोना में होगा। आगे पढ़ देखते हैं। वास्तुकला, इसमें भव्य महल, मस्जिदें, द्वारा और एक विलक्षण ध्वनि प्रणाली शामिल है, जिसके तहत प्रवेश द्वार पर ताली बजाने की आवाज़ शीश मंडल में गूंजती है। इस किला में आप जो ताली बजाइएगा ना, तो यहाँ से किला तो करीबन 1 किलोमीटर फैला ही होगा, नहीं तो 500 मीटर में। यहाँ से ताली बजाएंगे और इसके अंदर तक आवाज़ जाएगी। दर्शनीय स्थल, इसमें रामदास जेल, सुंदर मंडल और विशाल प्रशाली शामिल है। लाइट एंड साउंड शो, यह एक लोकप्रिय शाम का कार्यक्रम है जो किले के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखता है। ये जो किला है ना, गोलकोंडा किला, जो अभी हैदराबाद में है, इसमें शाम के टाइम में कोई शो होता है, लाइट शो, जो बहुत पहले से ही होता आ रहा है। घूमने का सबसे अच्छा समय इसमें है। तेज गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी या दोपहर में जाएं। इसे तेज पर 3 बजे के बाद और सुबह में। आप किला हैदराबाद जाना पड़ेगा घूमने के लिए, और हम लोग बिहार में हैं, तब भी जा सकते हैं हम। और इस किले के बारे में कुछ भूतिया कहानियाँ भी प्रचलित है। तो तारा माती बारदरी, सबसे प्रसिद्ध कहानी एक दरबारी नृत्यकारी तारामती की है, जिसकी आत्मा किले की दीवारों और आसपास भटकती है। इस किला में तारामती बारदरी है, जो इस किले आत्मा किसी की भटकती है। हो भी सकता है मगर आज के टाइम पर किला होता, मान लीजिए अभी करीबन 5 वर्ष पहले चलिए, अपना लोग उस टाइम में होते, मान लीजिए मोबाइल भी हाथ में रहता तो कितना अच्छा रहता। अपना लोग भी उस टाइम का ज़माना देख पाते हैं। तो ये ज़माना आज का भी ठीक है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है तो उस ज़माने में क्या ही जाने का फ़र्क पड़ता है। तो आगे देखते हैं इसमें सैनिकों की आत्माएं। अब कोई भी किला होता है तो उसमें तो सैनिक रखते ही हैं और मौतें होते भी हैं। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की आवाज़ें और परछाइयाँ आज भी किले की काल खंडरों में देखी सुनाई जा सकती है। इतने साल पहले जो सैनिक उन दरबारियों में रहा करते थे, ये जो है 11वीं सदी 1000 ईस्वी, अभी से करीबन 2000 ईस्वी चल रहा है, अभी 2025, तो कम से कम 1000 साल पहले जो आदमी लोग इसमें मारे गए होंगे, तो उन लोगों की आत्माएं और आवाज़ें अभी तक सुनाई देती हैं, इसमें कहा गया है। रहस्यमयी अनुभव, कुछ आंग तुर्कों ने रात के समय किले के सुनसान हिस्सों में अजीबो-गरीब और रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव महसूस करने का दावा किया है। किला जो है ना काफ़ी रहस्यमयी है। ये रहस्यमयी तो हर किला ही होता है, लेकिन इसमें भी वही बात है औरों किला की तरह।
प्रमुख आकर्षण किले के अंदर कुतुब शाही मकबरे, आलमगीर मस्जिद और बादशाह महल जैसे ऐतिहासिक स्थल है जो प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं, लेकिन इसकी परछाई कुछ डरावनियाँ भी है। संक्षेप में, गोलकोंडा किला इतिहास, वास्तुकला और भूतिया कौतूहली एक अनूठा मिश्रण है जो इसे एक रोमांचक और थोड़ा डरावना स्थल बनाता है। मतलब ये जो किला है ना, थोड़ा डरावना भी है, मतलब थोड़ा घूमने लायक भी। इस सब ये मूवी की शूटिंग होती है ज़्यादातर। गोलकोंडा किले में कौन सा सुल्तान रहते थे? मतलब इस किला में पहले के टाइम सुल्तान कौन रहते थे? तो वो यहाँ पे कुतुब शाही वंश 1518 ईस्वी से लेके 1687 मतलब 1518 से लेके 1687 तक वो इस किले में रहे, मतलब वो राज किए थे। भारत में दक्षिण पूर्वी दक्कन में स्थित गोलकोंडा किला राज्य में मुस्लिम शासक थे। मतलब ये जो किला थे ना, उसमें मुस्लिम शासक थे। हम इस टाइप से बोल रहे लग रहा है कि मतलब कोई सर पढ़ाते हैं ना, उस टाइप से मतलब आपको वो लोग को बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला के निर्माण मूल्य रूप से 13वीं सदी मतलब करीबन 1400 ईस्वी नहीं, करीबन 1400 से 1200 ईस्वी तक में 13वीं सदी में काकतीय वंश के शासकों ने मिट्टी की दीवारों से करवाया था, जिसके बाद में बहुमनी सुल्तानों और फिर कुतुब शाही वंश 1512 ईस्वी से लेकर 1687 मतलब 1687 के शासकों ने ग्रेनाइट के विशाल किलों में विकसित किया और इसे अपनी राजधानी बनवाया। मतलब ये जो किला बना था ना, मतलब तो ये एक राजधानी तक बन गया था। गोलकोंडा के अंदर क्या बसा हुआ है? गोलकोंडा किले के भीतर एक महाकाली मंदिर, आसपास के क्षेत्र में स्थित गोलकोंडा से लगभग 2 किमी 1.2 मील दूर करवा में स्थित टोली मस्जिद 1671 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाही वास्कुरा मीर मूसा खान मुलद्दर महलदार द्वारा बनाई गई थी। अग्रभाग में 5 मेहराब होते हैं, प्रत्येक में स्पैंड्रेल में कमल पदक होते हैं। मतलब हमारे घर के साइड में ट्रेन भी जा रहा था, उसका भी आवाज़ आ रहा है वो साइड से। तो ये थी इस कुछ किला के बारे में कुछ जानकारियाँ। गोलकोंडा किला जो कि अभी हैदराबाद में स्थित है। तो मेरा नाम है सत्यम। तो किला के बारे में बताइएगा आप लोगों को जानी कैसा लगा। और भारत में नहीं तो आप लोग भारत से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, नहीं तो बिहार के आसपास वाले कहीं से देख रहे होंगे, नेपाल से देख रहे होंगे, नहीं तो बांग्लादेश देख रहे होंगे। तो किला मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा है, तो आप इस किले में घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी के लिए जय हिंद जय भारत।